आज हम बात करते हैं दुनिया के कुछ ऐसे डॉग ब्रीड के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा डेडली हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। यदि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इस डॉग को नहीं रखना चाहिए, इन डॉग को अवॉइड ही करना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लास्ट से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, मुझे मालूम है यूट्यूब पे पूरी लिस्ट आ जाती है कि वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड, मोस्ट डेडली डॉग ब्रीड। उनमें काफ़ी ऐसे डॉग बताए जाते हैं जो रियल में डेंजरस नहीं होते, जैसे साइबेरियन हस्की, जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन, है ना। या फिर कई लोग तो बॉक्सर को डेंजरस बता देते हैं, जबकि पूरे गार्ड डॉग्स के अंदर जितने भी आते हैं उनमें एक बॉक्सर ही ऐसा गार्ड डॉग है जो आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होने के बाद भी रख सकते हैं। तो अब रियलिटी क्या है, कौन से ऐसे डॉग हैं जो वाकई में सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो लास्ट नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो मैंने रखी है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी कंट्रीज में बैन है। और इसकी जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI इसकी बाइट फोर्स होती है। यकीन मानिए डोगो अर्जेंटिनो इतना पावरफुल है कि माउंटेन लायन और लेपर्ड जैसे एनिमल को मारने के लिए वो कुछ ही मिनट लेगा। इतना ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है, बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है। यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको डोगो अर्जेंटिनो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जो डॉग आता है वो है केन कोर्सो। केन कोर्सो भी बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है। इसे एक तरह से अंधेरे का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका जो ब्लैक कलर है ना, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो इतना ज़्यादा खूंखार लगता है, इतना ज़्यादा डेंजरस लगता है। और कुछ कुछ टाइप पे तो ऐसा लगता है जैसे एक ब्लैक पैंथर आ गया हो। ठीक है, तो ये और भी काफ़ी कलर में आते हैं केन कोर्सो, ग्रे, ब्रिंडल, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो ब्लैक ही कलर है। तो ब्लैक कलर का जो केन कोर्सो है, केन कोर्सो की जो बाइट फोर्स है वो 700 PSI है। अब आप सोचो इतनी ज़्यादा बाइट फोर्स वाला डॉग, जिसकी जो बाइट फोर्स है वो लायन से भी ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा खूंखार होगा, कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो केन कोर्सो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी कंट्रीज में बैन है। इटली की ये डॉग ब्रीड है। केन कोर्सो भी किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को फेस कर सकता है, ये बिल्कुल भी डर के भागने वाला डॉग नहीं होता। उसके बाद जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो लार्ज साइज का डॉग ब्रीड है। उसके जो कोट है वो भी काफ़ी बड़े आते हैं, काफ़ी बड़े बाल आते हैं उसके, वो है काउकेशियन शेफर्ड। काउकेशियन शेफर्ड के बारे में एक स्टोरी है कि एक अकेले काउकेशियन शेफर्ड ने जो स्नो टाइगर होता है ना, उसको भगाया था, उसको घायल कर दिया था। तो आप सोच सकते हो कि एक टाइगर को जो डॉग घायल कर दे वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो जो काउकेशियन शेफर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, वो भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंड नहीं है। ठीक है, ये जितने भी डॉग ब्रीड मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंड हो। अगली जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो जापान की डॉग ब्रीड है, जिसे जैपनीज टोसा या टोसा इनू कहा जाता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फाइटिंग जो डॉग्स होते हैं ना, जो फाइट करते हैं, जैसे कि डोगो अर्जेंटिनो, इंडिया से हम देखें तो पाकिस्तानी बुली, इस टाइप के डॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा फाइटर डॉग जो माना जाता है वो जैपनीज टोसा या टोसा इनू माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये अगर 4-5 डॉग होते हैं तो ये शेर का भी शिकार आराम से कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो जैसे मैंने काउकेशियन शेफर्ड के बारे में बताया उसी की तरह दिखती है, काफ़ी बड़ा डॉग है, काफ़ी लार्ज डॉग ब्रीड है, ये तिब्बतन मैस्टिफ। तिब्बतन मैस्टिफ के बारे में सब लोग जानते हैं कि इसे लॉयन डॉग भी कहा जाता है। ये डॉग इतना ज़्यादा डेंजरस है कि ये आराम से किसी भी वाइल्ड एनिमल को, लेपर्ड को, टाइगर को, लायन को फेस कर सकते हैं और ये इन्हीं कामों के लिए यूज में लिए जाते थे। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है सेंट्रल एशियन शेफर्ड, या जिसे एलाबाई कहा जाता है। एलाबाई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है, बड़ा लार्ज डॉग ब्रीड है। वो भी किसी भी वाइल्ड एनिमल से फाइट कर लेगा, चाहे वुल्फ हो चाहे लेपर्ड हो। ठीक है, ये इतने पावरफुल डॉग ब्रीड हैं कि इनको रखने के लिए भी जो इनका ओनर होना चाहिए वो इसी हिसाब से पावरफुल होना चाहिए। नॉर्मली यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप हैंडल नहीं कर सकते तो इन डॉग्स को अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो स्पेन की डॉग ब्रीड है। प्रेसा कैनेरियो स्पेन की पुलिस आज यूज में ले रही है एज ए केनाइन डॉग। ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये एक प्रॉपर हंटर डॉग है, ये एक हंटिंग के लिए परफेक्ट डॉग माना जाता है। जैसे डोगो अर्जेंटिनो है इसी तरीके से प्रेसा कैनेरियो है, ये भी काफ़ी डेंजरस है। ये भी अलग अलग कलर में आता है, लेकिन जो इसका मोस्ट पॉपुलर कलर है वो है ब्रिंडल कलर। ठीक है, वो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कलर है इसका, ये भी काफ़ी डेंजरस है। तो ये डॉग भी आपके लिए फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंड नहीं है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है केंगाल। केंगाल एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसे डॉग वर्ल्ड में हल्क कहा जाता है। ठीक है, और इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो जितने भी डॉग हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइट फोर्स केंगाल की है।
कैंगाल को वुल्फ किलर डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये डॉग भेड़िए को भी मार देते थे सेफ्टी के लिए फार्म हाउस की और कैटल्स की। अब आप सोचो, जो डॉग भेड़ियों को मार देता है, लेपर्ड को मार देता है, टाइगर या लायन से भी भिड़ने की ताकत रखते हैं, कितने पावरफुल होंगे। तो कैंगाल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डेडली डॉग ब्रीड है। ठीक है, ये आप चाहे अगर थर्ड टाइम डॉग ओनर भी हैं तो भी आपको बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा ये डॉग ब्रीड। अगली जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग काफ़ी जगह बैन है, इंडिया में भी इनफैक्ट अमेरिकन बुलडॉग नहीं मिलते हैं। ठीक है, अमेरिकन बुलडॉग भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जैसे नॉर्मली किसी लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड को हम डंडा मारते हैं तो उसको दर्द होता है, लेकिन अमेरिकन बुलडॉग ऐसा है जिसको आप डंडा मारोगे तो इसको दर्द नहीं होगा, ये तुरंत आप पे अटैक कर देगा। तो इतना ज़्यादा पावरफुल है, ट्रस्टेबल डॉग ब्रीड नहीं है। ठीक है, अगली जो डॉग ब्रीड है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड मानी जाती है, और कहा जाता है कि ये डॉग ब्रीड ऐसे हैं कि इनको आपको कितना ही अच्छा एक्सपीरियंस हो फिर भी इस पर ट्रस्ट नहीं करना। ये है वुल्फ हाइब्रिड। वुल्फ हाइब्रिड जो जर्मन शेफर्ड या वुल्फ के क्रॉस से बनते हैं, या साइबेरियन हस्की और वुल्फ के क्रॉस से जो पपी आते हैं, वो वुल्फ हाइब्रिड डॉग कहा जाता है। ये डॉग ब्रीड का नेचर का आप पता नहीं लगा सकते कि इसका नेचर कब बदल जाए, पल में इसमें डॉग वाला नेचर आ जाता है और एक ही सेकंड में वुल्फ वाला नेचर आ जाता है। तो इसलिए फैमिली में इसको रेकमेंड नहीं किया जाता, और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में बैन है। और इसके ऊपर जो ब्रीडिंग होती है उस पर भी जो गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्रीज की, उन्होंने बैन लगाया हुआ है कि आप इस डॉग के ऊपर ब्रीड नहीं कर सकते। उसके बाद जो डॉग ब्रीड है वो है बैन डॉग। बैन डॉग एक ऐसा डॉग है जो एक प्योर ब्रीड नहीं है, वो एक क्रॉस ब्रीड है। जैसे कि कुछ मैस्टिफ डॉग्स का क्रॉस टेरियर ग्रुप के डॉग से करवा दिया, जैसे कि केन कोर्सो है उसका क्रॉस पिटबुल से करवा दिया। जो जितने डेंजरस जो डॉग ब्रीड है, फाइटिंग डॉग ब्रीड है, अलग अलग कैटेगरी के, उनके क्रॉस से जो डॉग ब्रीड आती है वो बैन डॉग है। तो बैन डॉग पे भी कई कंट्री ऐसी है जिनकी गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है कि आप इसके ऊपर ब्रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है। अब फर्स्ट नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है पिटबुल। जबकि पिटबुल इन सभी डॉग से काफ़ी कमज़ोर है फाइट करने में, है ना। ये सारे के सारे डॉग इतने पावरफुल है कि एक पिटबुल को आराम से मार सकते हैं, लेकिन मैंने पिटबुल को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि बाकी के जितने भी डॉग मैंने बताए हैं वो सारे लार्ज साइज के डॉग ब्रीड है। उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी उनका जो साइज है बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन पिटबुल एकमात्र ऐसा डॉग है जिसका साइज एकदम कॉम्पैक्ट है, छोटा साइज का डॉग है, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है वो लायन से भी ज़्यादा अच्छा एटीट्यूड है। वो मरने को तैयार हो जाएगा लेकिन हार के भागने वाली डॉग ब्रीड नहीं है, इसलिए मैंने पिटबुल को फर्स्ट पे रखा। और एग्रेशन की बात करें तो जितने भी डॉग मैंने बताए उन सबसे ज़्यादा एग्रेशन पिटबुल में है। ठीक है, इसलिए पिटबुल वर्ल्ड के 41 कंट्रीज में बैन है। पिटबुल हम नॉर्मली रख लेते हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन पिटबुल को सही तरीके से रखने का तरीका हमें नहीं आता, इसलिए आज प्रेजेंट में इंडिया में 45% केसेस पिटबुल के काटने के आते हैं। इसलिए अलग अलग स्टेट में पिटबुल बैन हो रहे हैं। तो यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप पिटबुल मत रखिए। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से पिटबुल इंडिया से एकदम चला जाएगा, और फिर वो आगे जाके बहुत गलत चीज़ हो जाएगी कि कोई डॉग ब्रीड जो इतना पावरफुल था और इंडिया में भी था और हमने उसकी कदर नहीं की और हमारी वजह से वो बैन हो गया। इसलिए प्रॉपर नॉलेज के साथ, सेफ्टी के साथ आप डॉग रखिए। ठीक है, ये सारे डॉग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंड नहीं है, छोटे घरों में नहीं रखे जा सकते। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इन डॉग को अवॉइड ही कीजिए। इन डॉग को रखने से पहले आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बने रहिए इस चैनल के ऊपर। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।